अब तक हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म और चेकलिस्ट प्रोसेस समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जहां हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल वर्किंग में सिस्टम कैसे यूज होता है। सबसे पहले आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करें और सीधे सेटिंग्स एंड बिलिंग से स्कूल सेटिंग्स सेक्शन में जाएं। अब यहां सबसे पहला सेक्शन आता है जनरल इंफॉर्मेशन। यहां आपको अपने स्कूल की बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं, जैसे स्कूल नेम में आप डाल सकते हैं एपेक्स एकेडमी, शॉर्ट नेम या एक्रोनिम में AA, ये SMS या शॉर्ट फॉर्मेट में यूज होता है। फिर स्कूल ईमेल डालें, जैसे info@apexacademy.com, और फोन नंबर डालें जो पेरेंट्स के कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा। इसके बाद प्रिंसिपल नेम फिल करें, कंट्री सेलेक्ट करें और नीचे पूरा एड्रेस सही भर दें। अब नेक्स्ट आता है ब्रांडिंग एंड अपीयरेंस। यहाँ आपको अपना स्कूल लोगो अपलोड करना है। ध्यान रखें, ट्रांसपेरेंट PNG बेस्ट रहता है। फिर फेविकॉन अपलोड करें जो ब्राउजर टैब में छोटा आइकन दिखता है, और प्रिंसिपल सिग्नेचर अपलोड करें जो रिपोर्ट कार्ड पर ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सेक्शन पर, सिस्टम एंड एकेडमिक सेटिंग्स। अगर आपके पास स्कूल कोड या UDI SE है तो यहाँ डाल सकते हैं। अफिलिएटेड बाय में आप लिख सकते हैं CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड। बाकी सेटिंग्स जैसे डैशबोर्ड डिजाइन, करेंसी, ये डिफॉल्ट रहने दें। फी रिसीट टेम्पलेट भी सिस्टम डिफॉल्ट पर रहने देना सेफ रहता है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर, स्टाफ अटेंडेंस सेटिंग्स। अगर आप चाहते हैं कि स्टाफ अटेंडेंस सिर्फ स्कूल लोकेशन से लगे तो एनेबल जियो लोकेशन ऑन करें। अब यहाँ एग्जाम्पल समझिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालें और रेडियस सेट करें, जैसे 200 मीटर्स। आप स्कूल के अराउंड जितना रेडियस सेट करेंगे, स्टाफ केवल उसी डिस्टेंस के अंदर रहकर ही अपने मोबाइल से अटेंडेंस मार्क कर पाएगा। अब पंच इन टाइम सेट करें, जैसे सुबह 9 से 10 तक, और पंच आउट शाम 4 से 6 तक। अब अगला सेक्शन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सेटिंग्स। यहाँ आप लेट सिस्टम कंट्रोल करते हैं। स्कूल स्टार्ट टाइम डालें, जैसे सुबह 9 बजे, और ग्रेस पीरियड रखें, जैसे 10 मिनट। मतलब अगर कोई 9:10 तक आता है तो लेट नहीं लगेगा। उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली लेट मार्क कर देगा। अब चलते हैं सिक्योरिटी सेटिंग्स पर। यहाँ आप OTP लॉगिन ऑन कर सकते हैं और एक मास्टर OTP भी सेट कर सकते हैं इमरजेंसी यूज के लिए। अब आता है पोर्टल मेंटेनेंस मोड। अगर कभी सिस्टम अपडेट करना हो तो इसे ऑन कर दें। इससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स लॉगिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन एडमिन और स्टाफ काम करते रहेंगे। अब लास्ट सेक्शन, बायोमेट्रिक API एक्सेस। यहाँ API की दी जाती है जिससे बायोमेट्रिक मशीन कनेक्ट होती है। ध्यान रखें, अगर आप नई की जनरेट करते हैं तो पुरानी की तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएगी, इसलिए बिना जरूरत चेंज ना करें। अब नीचे जाएं और सेव ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करें। बस आपका पूरा स्कूल सेटिंग सेटअप कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फी रिसीट, ID कार्ड या सर्टिफिकेट्स प्रोफेशनल दिखें तो ये सेटअप जरूरी है। डैशबोर्ड में जाएं, मॉड्यूल्स पर क्लिक करें और सर्टिफिकेट्स ओपन करें। अब सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स पर क्लिक करें। अगर लिस्ट खाली है तो कोई टेम्पलेट अभी बना नहीं है। अब ऊपर क्रिएट न्यू टेम्पलेट पर क्लिक करें। यहाँ आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे, ID कार्ड, बोनाफाइड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, फी रिसीट एटसेट्रा। मान लीजिए हमें फी रिसीट टेम्पलेट बनाना है तो फी रिसीट सेलेक्ट करें। अब आपको एक रेडी डिजाइन दिखेगा जिसमें प्लेस होल्डर्स होंगे, जैसे स्टूडेंट नेम, रिसीट नंबर, पेमेंट डेट एटसेट्रा। ये ऑटोमेटिकली स्टूडेंट डेटा से रिप्लेस हो जाते हैं। अब आप लेआउट चूज करें, सिंपल, कॉम्पैक्ट या डिटेल्ड। अगर कस्टमाइजेशन मिले तो अलाइनमेंट, फील्ड्स हाइड शो करके डिजाइन इंप्रूव कर सकते हैं। फिर सेव करें। अब जब भी आप फीस कलेक्ट करेंगे यही टेम्पलेट यूज होगा। आप मल्टीपल टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं, अलग अलग जरूरत के लिए। अब चलते हैं एडमिशन फॉर्म सेटअप पर। डैशबोर्ड में जाएं और एडमिशन फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन ओपन करें। सबसे पहले फी एंड पेमेंट सेटिंग्स। अगर आप एडमिशन के साथ फी लेना चाहते हैं तो एनेबल एडमिशन फी ऑन करें। अब एग्जाम्पल लेते हैं, फी अमाउंट डालें 500 रुपए। अब कस्टम URL स्लग डालें, जैसे एपेक्स एकेडमी। यही आपका एडमिशन लिंक बनेगा। अगर ऑनलाइन पेमेंट लेना है तो QR कोड अपलोड करें, जैसे गूगल पे। फिर सेव सेटिंग्स पर क्लिक करें। अब आते हैं कस्टम फॉर्म फील्ड्स पर। यहाँ आप एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप, प्रीवियस स्कूल, ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड। फील्ड लेबल लिखें, टाइप सेलेक्ट करें, टेक्स्ट या ड्रॉप डाउन। अगर ड्रॉप डाउन है तो ऑप्शंस डालें। अगर फील्ड जरूरी है तो रिक्वायर्ड टिक करें और ऐड पर क्लिक करें। अब नीचे आपको एडमिशन लिंक मिलेगा। इसे आप व्हाट्सएप या वेबसाइट पर शेयर कर सकते हैं।
प्रीव्यू एडमिशन फॉर्म से चेक करें कि फॉर्म कैसा दिखेगा। राइट साइड में QR कोड वाला डिजिटल एडमिशन कार्ड भी मिलेगा, जिसे स्कैन करके स्टूडेंट डायरेक्ट फॉर्म तक पहुंच सकता है। अब जब स्टूडेंट फॉर्म ओपन करेगा, वो अपनी डिटेल्स भरेगा, नेम, क्लास, पेरेंट नेम, व्हाट्सएप नंबर, और ध्यान रखें स्टार वाले फील्ड्स मैंडेटरी होते हैं। सब भरने के बाद सबमिट एप्लीकेशन, बस एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब समझते हैं एडमिशन इंक्वायरी से एडमिशन तक का प्रोसेस। सबसे पहले एडमिशन इंक्वायरीज पेज ओपन करें। अगर नई इंक्वायरी डालनी है तो प्लस ऐड न्यू इंक्वायरी पर क्लिक करें। अब फॉर्म में एग्जाम्पल डालते हैं। स्टूडेंट नेम राहुल कुमार, क्लास 5, पेरेंट नेम अमित कुमार, फोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। राइट साइड में नेक्स्ट फॉलोअप डेट डालें, सोर्स सेलेक्ट करें, वॉक इन या कॉल, असाइन टू स्टाफ सेलेक्ट करें। नोट्स में लिख सकते हैं पेरेंट विल कंफर्म नेक्स्ट वीक, फिर सेव इंक्वायरी पर क्लिक करें। अब जब इंक्वायरी कंफर्म हो जाए तो स्टूडेंट एडमिशन पर जाएं। अब पूरा एडमिशन फॉर्म ओपन होगा। एडमिशन नंबर, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन सेलेक्ट करें। स्टूडेंट डिटेल्स भरें, नेम, जेंडर, DOB एटसेट्रा। पेरेंट डिटेल्स ऐड करें, फोन नंबर सही डालें, यही कम्युनिकेशन का मेन सोर्स है। अगर मेडिकल इन्फो है तो ऐड करें। प्रीवियस स्कूल डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार, TC, फिर ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करें। बस स्टूडेंट सिस्टम में ऐड हो गया। अब लास्ट स्टेप, फीस कलेक्शन। फाइनेंस एंड फीस पर जाएं और कलेक्ट फीस पर ओपन करें। क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करें या डायरेक्ट स्टूडेंट सर्च करें। फिल्टर पर क्लिक करें। अब लिस्ट आएगी जिसमें ड्यू अमाउंट दिखेगा। जिस स्टूडेंट की फीस लेनी है, एक्शन पर क्लिक करें। अब पूरा फी ब्रेकडाउन दिखेगा। आप फुल या पार्शियल पेमेंट ले सकते हैं। पेमेंट मोड सेलेक्ट करें, कैश, ऑनलाइन या चेक, अमाउंट डालें, डिस्काउंट या लेट फी अप्लाई कर सकते हैं। फिर सबमिट पर क्लिक करें। बस रिसीट जनरेट हो जाएगी। आप प्रिंट या PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यही पूरा एंड टू एंड प्रोसेस है, स्कूल सेटअप से लेकर एडमिशन और फीस कलेक्शन तक। अगर आप इस फ्लो को फॉलो करते हैं तो आपका पूरा स्कूल सिस्टम कंप्लीटली डिजिटल और ऑटोमेटेड हो जाएगा।